अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और वो हमारे पोर्टल पर नहीं उन्होंने अपलोड किया है तो वो बेशक अपलोड कर दें, अपलोड करें और फिर डाउनलोड करें और फिर उसको लेकर जाएं, क्योंकि उसमें वाटर मार्क हो जाएगा, वो प्रूफ होगा कि हमारे यहाँ वो आयोग के पोर्टल पर उन्होंने डाल दिया है। क्योंकि यही बाद में 10 साल 20 साल जब भी खोजा जाएगा तो यही डॉक्यूमेंट रहेगा और ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए इसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ किया कि वाटर मार्किंग और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को हम लोगों ने अंकित कर दिया। इन सब के बाद अब हम लोग कुछ आपको आंकड़े बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और इसमें 11-12 की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,700, क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी इसमें। अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिजल्ट हम लोगों ने 23,700 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं। और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 204 है 9-10 का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद खुद लाइव आकर जो है बीपीएससी शिक्षक को नियुक्ति की प्रक्रिया और काउंसलिंग की प्रक्रिया और किस तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, इन सभी की प्रक्रिया को बारीकी से 1 बाय 1 बता रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। जी हाँ फ्रेंड, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले, सबसे पहले आपको। जी हाँ फ्रेंड, देखें कि लोग अब ये भी मांग करने लगे कि सीटेट में जो अनुत्तीर्ण हो गए वो कहने लगे कि 5% रिलैक्सेशन कर दीजिए, जैसे कि मेरे पास सभी समस्या का समाधान हो। वो भी मेरे ही अधिकार क्षेत्र में लगता है कि जैसे है। या टीआरई में भी लोग पता नहीं कैसे लोग 5% अतिरिक्त रिलैक्सेशन की बात करने लगे। उसके बाद अभ्यर्थी 1000 गलतियाँ करें, सर्टिफिकेट्स में तरह तरह की गलती करें, बोले कि मेरा से तो यह गलती हो गया, मुझसे यह गलती हो गया, मुझे और मौका मिले, मुझे और मौका मिले। और इतनी गलतियों के बावजूद भी जब वो आयोग से ये अपेक्षा करने लगे कि हम तो टाइमली रिजल्ट दे दें और अगर हमें विलम्ब हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी हैं, अगर हम ओएमआर में विलम्ब से अगर कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हैं। रिज़ल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं, तुरंत नहीं दे रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी गलतियां हों, लेकिन हम अगर रिज़ल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद अब जब अभ्यर्थी इतनी अपेक्षाएं अपनी बढ़ा लिए और आप लोग भी बढ़ा लिए तो सरकार भी पीछे क्यों रहती। तो सरकार ने भी हम लोगों से ये अपेक्षा किया कि भाई आप रिज़ल्ट के साथ साथ ज़िला भी आवंटित कर दें। बीपीएससी के इतिहास में इतनी जल्दी इतने ढेर सारे रिज़ल्ट्स नहीं दिए गए हैं, ये प्रथम हुआ है। दूसरी बात, जो लोग कहते रहे कि हम लोगों ने रिलैक्स कर दिया क्वालिफाइंग कट ऑफ को 75% हासिल करने के लिए इस उद्देश्य से और इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन देते समय 1000 तरह की गलतियां कर बैठे थे। उसके बाद जब वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए तो उसमें भी कई गलतियाँ हुई, क्योंकि कई लोगों का तो पूर्ण वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन कुछ लोगों का पार्शियल हुआ। बड़े पैमाने में अभ्यर्थियों अनुपस्थित रहे जानबूझ करके, क्योंकि जब हम लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने आवेदन में जो दिया था उनको हम लोगों ने जब वेरीफाई किया तो हम लोगों ने पाया कि वैसे लोग जानबूझ करके अनुपस्थित रहे। जो भी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी हमारे यहाँ देंगे वो हमारे ही पोर्टल से डाउनलोड करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल के बिना उससे डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ होगा तो उसमें वाटर मार्किंग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पोर्टल पर नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पोर्टल पर नहीं है उसका हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया उसमें भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो डॉक्यूमेंट आयोग के पोर्टल पर है ही नहीं उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं, जो सफल अभ्यर्थी जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने योगदान करने के समय, 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें,
मतलब कहने का ये है कि कुछ कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज़्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नीयत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नीयत था और हम लोगों ने क्या किया है। बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा, तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी, इसके बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले हर एक प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा और सारा पोर्टल पर आ जाएगा। जो सीट खाली रह जाते हैं या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9th 10th 11th 12th का, उसमें जो हम लोग का पार्शली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं और वो वहाँ पर जा कर के दिखा सकते हैं। जहाँ तक सीटेट वाले 5% का जो दावा कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन का, वो दावा मेरे लिए नहीं है। वो दावा अगर सरकार अगर चाहे तो उसको छोड़ सकती है, वो दावा मेरे लिए नहीं। जो सीट बच रही है अभी, क्या अगला जो ये भी प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया कि ये प्रश्न सरकार से आप करें।